सबसे पहले तो डियर फ्रेंड आप सभी को नमस्ते। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि आजकल के जो हमारे युवा हैं उनको कितना बहकाया जा रहा है, कितना मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कितना गुमराह किया जा रहा है। देखो, एक चीज़ बताता हूँ मैं। जैसे देखो, कोई 20-22 साल का लड़का, 25 साल का लड़का है और वो खास करके कोई गेम वगैरह करता ना, तो उसके अंदर पूरी शक्ति सामर्थ्य होता है। लेकिन होता क्या कि कुछ भाई जो उसकी जिम्मेदारियां होती हैं या किस प्रकार की वो नौकरी करता है, उसके बाद किस तरह के उसके जीवन में भाई उतार चढ़ाव आते हैं, उनके बाद वो थोड़ा बहुत गेम से हट जाता है। और जैसे 30-35 साल या 40 साल लगा लो, उसके बाद होता क्या कि अगर आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो आप ये सोचते हो कि भी विज्ञापन देख करके कि भैया अगर अगर आप 30 साल के हो चुके हो, 40 साल के हो चुके हो, तो ये कैप्सूल लेना शुरू करो, ये कमजोरी आना स्वाभाविक है। कमजोरी आती नहीं, लाई जाती है। देखो, ये सारे के सारे डियर फ्रेंड अवस्था की कारण चीजें होती हैं। देखो, होता क्या है, अब ये कहते हैं भाई इतने के हो चुके हो तो कैप्सूल लो, ताकि लोग लेंगे, क्योंकि वो उस जो एज से निकले है ना, तो ये चाहेंगे हम ऐसे ही हो जाए जैसे पहले थे। लेकिन आप ऐसे नहीं हो सकते, कुछ भी ले लो। अगर कभी ये विज्ञापन देखा कि कोई 90 साल का बूढ़ा व्यक्ति है, उसके हालांकि बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती है, 90 साल का जो हो जाता है, चलने में दिक्कत हो जाती है, धुंधला दिखने लग जाता है, सुनना कम लग जाता है, उसके लिए कोई मेडिसिन बनाते हैं या कोई ऐड आती है आपको देखिए कि भाई 90 साल का अगर कोई व्यक्ति होगा तो ये लेना शुरू करे, वो अच्छा हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि वो लेगा ही नहीं। तो डियर फ्रेंड, क्योंकि उसको पता लग चुका है भाई, एज होगी, उसको संतुष्टि हो गई है। लेकिन यहाँ से जो ट्रांजिशन एज होती है ना, कि भाई आप एक उसको ये कह लो, बचपना कह लो, पूरी आपकी शक्ति होती है 20-22 साल, 25 साल तक का, जो बिल्कुल एक क्रीम टाइम होता है किसी भी व्यक्तित्व का, ह्यूमन बींग का, ये मान के चलो आप। हाँ, इसमें एक होता क्या डियर फ्रेंड, इस ट्रांजिशन एज में होता क्या, जो कंटिन्यू चलता रहता है भाई, कोई कंटिन्यू गेम करता है, कोई अपने ध्यान रखता है, तो वो ज्यों तो ही रहता है, उसके अंदर कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आता, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यों की तो रहती है। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि जो जिम्मेदारी है ना, अब कोई भाई कहीं कंपनी में काम करता है, वो वर्कआउट नहीं कर पाएगा, योगा आसन प्राणायाम नहीं कर पाएगा, अच्छे टाइम पे मतलब उठ बैठ नहीं पाएगा, या अच्छी डाइट नहीं ले पाएगा, तो स्वाभाविक उसकी बॉडी में चेंज आ जाएंगे। आएंगे उसके भी जो एथलीट है या कोई जो डेली मतलब अच्छी डाइट कंज्यूम करता है,